हेलो साथियों, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं हूं राजेश कुमार और आज हम समझने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, एक निवेदन और रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे अपडेट बराबर मिलते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीरीज़ का पहला सवाल। आज की सीरीज़ का पहला सवाल है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं। उत्तराखंड की पहली या प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सी भट्टाचार्य, कंचन सी भट्टाचार्य, कौशल सी भट्टाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं। और साथियों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हिमाचल से है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य हिमाचल से है। उत्तराखंड में इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 2004 से 2007 के बीच। और इसके साथ साथ ही ये भारत की भी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। इसके साथ ही भारत की भी प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। भारत की भी ये प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। तो साथियों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और एक चीज़ और बता दूं, अगर उत्तराखंड की प्रथम महिला ना पूछ करके प्रथम पुलिस महानिदेशक पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो ठीक, नहीं तो मैं इसको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण। यदि महिला ना पूछा, लेकिन यहाँ पर महिला पूछा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है साथियों, किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलीगंगा, अलकनंदा, भागीरथी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसको आप इजीली फाइंड आउट कर देंगे। इसका राइट आंसर है भागीरथी। भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? तो जो टिहरी डैम है वो भागीरथी और बिलगना के संगम पर, भागीरथी और बिलगना के संगम पर है। इसके जो डिजाइन करता टिहरी डैम के, टिहरी डैम के जो डिजाइन करता वो थे प्रोफेसर जेम्स बून। प्रोफेसर जेम्स बून वो टिहरी डैम के डिजाइन करता थे। टिहरी डैम की साथियों ऊंचाई 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और टिहरी डैम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है स्वामी राम तीर्थ सागर बांध। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी टिहरी डैम को जाना जाता है। इसके अलावा टिहरी डैम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टिहरी डैम साथियों, इसके जो निर्माण की मंजूरी मिली थी वो मिली थी निर्माण के लिए जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 1972 में। निर्माण के लिए मंजूरी, और जो कार्य आरंभ हो गया था, निर्माण कार्य जो आरंभ हुआ वो हुआ 1978 में। इस तरह से जब बांध बनकर के तैयार हुआ तो जो बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हुआ, बिजली उत्पादन या यूँ लिखें विद्युत उत्पादन,
विद्युत उत्पादन का जो कार्य शुरू हुआ, विद्युत उत्पादन का जो कार्य शुरू हुआ वो हुआ 2006 से। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये रॉकफिल ये है एक रॉकफिल तकनीकी से बना हुआ बांध, रॉकफिल टेक्निक से बना हुआ बांध है ये। टिहरी बांध रॉकफिल टेक्निक से बना हुआ बांध है। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताए, आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। टिहरी डैम मंजूरी जो है 1972 में सॉरी, और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, पर क्या लिख दिया है, निर्माण कार्य, ये इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो 1978 में हुआ था और विद्युत उत्पादन 2006 में शुरू हुआ। ये रॉकफिल टेक्निक से बना हुआ बांध है। इसके अलावा हमने देखा इसके जो डिजाइन करता है वो प्रोफेसर जेम्स बून थे। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है और भागीरथ और बिलंगना के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर क्योंकि सवाल इस तरह से है कि किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। चलो साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है चमोली में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर। तो साथियों, ये जो सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। और चूंकि अल्मोड़ा में ये कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। कटारमल अल्मोड़ा में ये स्थित है। और ये कत्यूरी राजवंश, इसका जो निर्माण है वो कत्यूरी राजवंश के टाइम पे हुआ था। लगभग 6ठी शताब्दी से और 9वीं शताब्दी के मध्य, 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था और कत्यूरी राजवंश ने किया था। चूँकि तत्कालीन जो शासक थे वो कटारमल उनका नाम था, इसलिए इसको कटारमल का मंदिर भी कहते हैं। सूर्य मंदिर कटारमल, इस जगह का नाम है कटारमल क्योंकि तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जो गांव है उसे कहते हैं अधेली सुनार गांव। जहां पर ये सूर्य मंदिर स्थित है, गांव का नाम है अधेली सुनार गांव। अधेली सुनार गांव उस गांव का नाम है। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, गोलू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में या पिथौरागढ़ में? तो गोलू देवता का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। गोलू देवता का मंदिर। साथियों, अल्मोड़ा, अगर आपने उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम दिया हुआ अभी जो रिसेंटली हुआ है, तो उसमें पूछा गया था कि अल्मोड़ा की स्थापना किसने की? अल्मोड़ा की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर है राजा बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा की स्थापना की थी। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1568 ईस्वी में, 1568 में। इसके साथ चमोली की, पिथौरागढ़ की, इसके साथ मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी, आपको ये याद रह जाएगा। उत्तरकाशी हो गया, चमोली और साथ ही पिथौरागढ़, इन तीनों की जो स्थापना है 1960 में होती है। तीनों की स्थापना 1960 में हुई। तो ये फैक्ट है जो आप याद रखेंगे और आसानी से आपको याद भी रह जाएगा। उत्तरकाशी,
चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों ज़िले हैं, इनकी स्थापना होती है 1960 में, जबकि अल्मोड़ा की स्थापना 1568 में 1568 में, और स्थापना की थी बालो कल्याण चंद्र ने, राजा बालो कल्याण चंद्र। तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ में। साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वशिष्ठ गुफा उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, और उत्तरकाशी ज़िले की स्थापना, उत्तरकाशी ज़िले की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना होती है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? बाड़ाहाट है। उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वह है बाड़ाहाट, और इसके साथ इसे शिवनगरी, काशी नगरी और सौम्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सौम्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये आपको याद रहेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है इसके साथ साथ। तो कुछ उत्तरकाशी से संबंधित फैक्ट जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं। तो साथियों, ये आज के कुछ एमसीक्यूज़ थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ थे, जो मुझे आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। और यदि आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।